अस्सलामुअलैकुम जेंटलमैन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की डेफिनेशन, उसकी डिफरेंट टाइप्स और एग्जांपल्स करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस सबसे पहले देखते हैं। बेसिकली वर्बल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रीज़न, यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में हम किसी भी हैपनिंग को या किसी भी चीज़ की रीज़न, उसके कंसेप्ट को देखते होते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जो इसकी दो टाइप्स होती हैं, वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में मोस्टली डायग्राम्स वगैरह होती हैं, उसमें आपने डायग्राम्स को सॉल्व करना होता है। लेकिन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में डिफरेंट टाइप्स होती हैं क्वेश्चंस की। अगर हम डिफरेंट इन टाइप्स को डिस्कस करना चाहें तो इसमें सबसे पहले आ जाती है सीक्वेंस टेस्ट, एनालॉजी, ओड वन आउट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, एज प्रॉब्लम, जंबल्ड स्पेलिंग वर्ड्स, परसेंटेज क्वेश्चंस, कॉमन सेंस। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि वर्बल इंटेलिजेंस की हैं। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनको मज़ीद इनकी एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे। सबसे पहले जो हम टाइप डिस्कस करेंगे वो है जी कॉमन सेंस। ये एक बहुत ही इजी टेस्ट होता है जिसमें हमने कॉमन सेंस को यूज़ करके वर्बल इंटेलिजेंस के टेस्ट जितने भी होंगे उनको सॉल्व करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, a woman gives a beggar 1 rupees and 32 paisas. The woman is beggar's sister, but the beggar is not woman's brother. How become? इसमें यही कहा गया कि एक औरत है, वो एक फ़कीर को 1 रुपया और 32 पैसे देती हैं, लेकिन वो जो फ़कीर है वो उसका भाई नहीं है। तो इसका मतलब अगर वो भाई नहीं है तो वो ऑब्वियसली उसकी बहन ही होगी। तो आंसर होगा द बेगर इज़ हर सिस्टर। अब हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करें तो नेक्स्ट टाइप है जी टाइम प्रॉब्लम्स। इसमें टाइम रिलेटेड डिफरेंट वर्बल इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। ये भी आर्मी के टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखा है जी, इफ़ यस्टरडे इज़ मंडे द डे आफ्टर टुमारो। मतलब अगर कल गुजरे हुए कल को मंडे था तो आज होगा ट्यूसडे, तो कल होगा वेडनेसडे एंड नेक्स्ट थर्सडे। तो उसने कहा जी अगर यस्टरडे हमारे पास मंडे था तो डे आफ्टर टुमारो ऑब्वियसली थर्सडे होगा। इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं टाइम प्रॉब्लम्स में, वर्बल इंटेलिजेंस में। ये जितनी भी हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे आर्मी टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मिक्स होते हैं। वहाँ पे ये नहीं लिखा होता कि ये टाइम प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस का और ये जंबल स्पेलिंग का है। उसमें आपने खुद ही जज करना है, खुद ही इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जंबल्ड स्पेलिंग वर्ड्स की, तो इसमें ये भी एक लेटर्स की एक पजल होता है जिसमें आपने वर्ड्स को सॉल्व करना होता है, उनके ऑर्डर को चेंज करना होता है और उस ऑर्डर को चेंज करके एक नया वर्ड बनाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास वर्ड है जी वाटर, तो उसमें से हमने उसको रीअरेंज करके वाटर बना दिया, ये एक नया वर्ड बन गया। इसको जंबल्ड स्पेलिंग वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप अगर हम वर्बल इंटेलिजेंस की डिस्कस करना चाहें तो ये है जी परसेंटेज क्वेश्चंस। परसेंटेज बेसिकली होती है रेशो जो 100% में से काउंट की जाती है, इसे इसको रेशो साइन से शो किया जाता है। तो रेशो में आपने फॉर एग्जांपल 90% ऑफ 90 की अगर 90 की 90% रेशो लेनी है तो आपने 90/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 81 आ जाएगा ये रेशो। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको वर्बल इंटेलिजेंस में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10% ऑफ 80, 15% ऑफ 70, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको परसेंटेज क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप अगर हम डिस्कस करना चाहें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तो वो है सीक्वेंस टेस्ट। इसमें हमारे पास हमने करेक्ट सीक्वेंस को फाइंड आउट करना होता है, डेज़ की, वीक्स की, मंथ्स की और ईयर्स की। ये सारी सीक्वेंस होती है, इनको आपने रीअरेंज करना होता है और लेटर्स की, अल्फ़ाबेट्स की सीक्वेंस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ 5th ऑफ द मंथ फॉल्स 2 days आफ्टर मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल प्रोसीड द 19th ऑफ द मंथ। कहते हैं जी अगर महीने का 5वां दिन मंडे के 2 दिन बाद वाला आता है, मतलब मंडे के 2 दिन बाद होता है जी हमारे पास ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी कि महीने का 5वां दिन वेडनेसडे है तो 19वां दिन क्या होगा। तो हमारे पास 19 में से 5 माइनस करें तो बचते हैं 14, तो ऑब्वियसली 19वां दिन भी वेडनेसडे ही होगा।
इस तरह के क्वेश्चन सीक्वेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। इन सभी वर्बल टाइप्स को हम वन बाय वन अलहदा लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे ताकि इन सभी टाइप्स की अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट जेंटलमैन, अगर हम बात करें वर्बल टाइप्स की तो वो है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में आपको एक नंबर्स की सीरीज़ दी जाती है, आपने उसमें नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो फाइंड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जी 2, 4, 8, 16 और 32। इसमें हमें गौर करना चाहिए कि यहाँ पे एक सीक्वेंस पाया जा रहा है, 2 के बाद 4 आ रहे हैं, मतलब 2 में 2 जमा किए हैं तो 4 आया, 4 में फिर 4 जमा किए तो 8 आ गया, 8 में 8 जमा किए तो 16 आ गया, 16 में 16 जमा किए तो 32 आ गया। ये सीक्वेंस पाई जा रही है, ये रीज़न है जो उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछी है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो आंसर आएगा तो 32 में हमें 32 जमा करना पड़ेंगे तो वो 64 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर सीरीज़ में कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें एनालॉजी की, तो एनालॉजी में दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है। इसमें आपको कोई भी दो वर्ड्स दिए जाते हैं, उनके दरमियान रिलेट करने की कोशिश की जाती है, उनको कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इफ़ फादर इज़ टू मदर दैन अंकल इज़ टू, अगर फादर को मदर के साथ कंपेयर किया गया है तो अंकल को किसके साथ किया जाएगा? तो ऑब्वियसली अंकल को आंट के साथ कंपेयर किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं जो वो एनालॉजी टेस्ट में पूछे जाते हैं। ये टेस्ट सारे आपको वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे तो उनमें आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ही देखेंगे। ओड मैन आउट टेस्ट। ओड मैन आउट टेस्ट में आपने एक चीज़ वो आंसर सेलेक्ट करना होता है जो डिफरेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, काऊ, बफलो, गोट और हॉर्स। इन चारों में हॉर्स जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि गाय, बफलो और गोट ये चीज़ें हम मोस्टली घर में पालते हैं, लेकिन हॉर्स जो है वो बहुत कम पालते हैं, पालतू बहुत ही कम लोग इसको पालते होते हैं। तो इसका आंसर आएगा जी हॉर्स। हमने डिफरेंट चीज़ करनी है जो दूसरों से बिलोंग ना करती। जेंटलमैन, अगर हम बात करें कोडिंग एंड डिकोडिंग की, ये भी एक वर्बल इंटेलिजेंस की एक टाइप है जिसमें आपको वर्ड्स को एनक्रिप्ट किया जाता है किसी भी पैटर्न के साथ, किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक उनको कोडिंग दी जाती है और उसको हमने डिक्रिप्ट करके डिकोड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैम्प इज़ कोडेड विद 1437। इसमें लैम्प में 4 लफ्ज़ हैं जिनको कोड किया गया है 1437 से। इसका मतलब एल को कोड किया गया है 1 से, ए को 4 से, एम को 3 से और पी को 7 से। तो नेक्स्ट उसने पूछा है कि MPAL को किस से कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि एम को पिछले क्वेश्चन में एम को उसने 3 से किया है, तो ऑब्वियसली आंसर में पहले 3 आएगा, और पी को उसने किया है 7 से तो फिर 7 आएगा, और उसने फिर ए को किया है 4 से और एल को किया है 1 से। तो इस तरह हमारे पास आंसर आएगा 3741। इस तरह के कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमने सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो ब्लड रिलेशन होता है। ब्लड रिलेशन जो बाय बर्थ होते हैं या मैरिज की वजह से होते हैं, ये इनको ब्लड रिलेशंस कहते हैं। जैसे ए एंड बी आर चिल्ड्रंस ऑफ सी, मतलब ए और बी सी के बच्चे हैं, एंड सी इज़ द फादर ऑफ ए बट इज़ नॉट द डॉटर ऑफ सी। मतलब कह रहा है कि जी अगर इस जो सी है वो ए का बाप है, लेकिन जो ए है उसका बेटी नहीं है, तो इसका मतलब अगर बेटी नहीं है तो ऑब्वियसली बेटा होगा, तो आंसर आएगा सन। नेक्स्ट टाइप डायरेक्शन की होती है। तो डायरेक्शन जो होता है, हम जिस भी सिमत में जाते हैं तो उस सिमत में जो भी हम पॉइंट आउट करते हैं जिस डायरेक्शन उसकी कोई ना कोई सिमत होती है। तो इसी तरह अगर क्वेश्चन में कहता है इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 5 माइल टूवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न राइट and walk 4 miles towards north and then turn right again and 3 miles walk again, in which direction you are going। तो इसमें सबसे पहले हम वेस्ट में जाते हैं, फिर नॉर्थ में जाते हैं, फिर राइट टर्न करने के बाद ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो आंसर आएगा ईस्ट। इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्शन क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, वो भी वर्बल इंटेलिजेंस में पूछे जाते हैं। अगर नेक्स्ट वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप की बात करें तो वह है एज प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस। जो टोटल लेंथ लाइफ पीरियड होता है किसी भी बंदे का, वो उसकी एज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको 10 साल हो गए पैदा हुए, वो उसकी एज 10 साल होगी। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रंस
बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years, ईच इज़ 50। इसमें कह रहा है जी सम ऑफ 5 चिल्ड्रंस, 5 बच्चों की जो एज है जिनका इंटरवल 3 है, ईच इज़ 50 years। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड की हमें एज बतानी है। तो यंगेस्ट चाइल्ड की एज जो होगी वो मिनिमम 4 year होगी। इस तरह के क्वेश्चंस जो वर्बल इंटेलिजेंस में पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन हम अलहदा भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको उससे समझ आए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने खुद करने होंगे ताकि आपको भी पता चले। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको आर्मी टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको पहले ही खुद से सॉल्व करने होंगे।